कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान। जैसा कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, 10:30 बज रहे हैं, हो सकता है 11 तक ये वीडियो आपको मिल पाएगी। सो सिर्फ आपके पास यहाँ पे 1 घंटे का समय रहेगा, क्योंकि आप 12 बजे घर से निकल जाएंगे, 1 बजे से आपका पेपर है। सो आप सभी के लिए ये पूरा पेपर मैं लेकर के आ गया हूँ और यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। आप सभी की डिमांड आ रही थी कि सर सॉल्यूशन करा दीजिए, अगर हम सॉल्यूशन करने बैठेंगे तो फिर हम पूरा पेपर नहीं कर पाएंगे। सो डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 19 तक इस वायरल पेपर के हम संपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर देखने वाले हैं। ये अभी अभी वायरल हुआ है और 100% यही पेपर आपके लिए आज देखने के लिए मिलेगा। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान का पेपर है, समय 3 घंटे का रहेगा, पूर्णांक कुछ इस प्रकार से रहेंगे। सो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले प्रश्न 1 में सही विकल्प दिए गए हैं, एक नंबर के 7 सही विकल्प हैं, तो ये 7 सही विकल्प आपको देख लेने हैं। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे अब मैं 7 के आपको आंसर बता देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से इन 7 सही विकल्प के आपको आंसर लिखने हैं। देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से ये 7 देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से इन 7 सही विकल्प के आपको आंसर लिखने हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। इसके बाद चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है। रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है, एक नंबर के साथ ये रिक्त स्थान होने वाले हैं। यहाँ तक आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से रिक्त स्थान रहेंगे। तो चलिए रिक्त स्थान के भी आंसर हम देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रिक्त स्थान के आंसर दिए गए हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आपको कर लेना है। रिक्त स्थान के आंसर मैंने दिखा दिए। इसके बाद है आपके एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, एक नंबर के साथ रहेंगे। तो चलिए एक वाक्य एक शब्द के उत्तर जो दिए गए हैं, इनके भी आंसर हम देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दिए गए हैं। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट आप कर लें। इसके बाद है आपकी सही जोड़ियां का मिलान कैसे करना है देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से आपको सही जोड़ियों का मिलान करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये सही जोड़ियां मिलाई जाएंगी। इसका भी स्क्रीनशॉट आपको कर लेना है। इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 5। देखिएगा आप यहाँ पे ओम का नियम आपको लिखना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ओम का नियम यहाँ पे लिख दिया गया है। जल्दी से आपको इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 में देखिएगा आप यहाँ पे देखिएगा प्रश्न क्रमांक 6 का हम आंसर देखने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर हो जाएगा। 6 के अथवा का आंसर ये है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप कर लें। 6 के अथवा में देखिएगा एक क्वेश्चन दिया गया था। प्रश्न क्रमांक 7 है, तो देखिएगा प्रश्न क्रमांक 7 का यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर आपको करना है। प्रश्न क्रमांक 8 है, तो प्रश्न क्रमांक 8 आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का आप आंसर लिखेंगे। इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 9। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है। तो प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर देख लीजिए आप। इसके बाद देखिएगा आप यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 10, 11, 12 जो यहाँ पे दिए गए हैं, इन सभी के आंसर अब मैं आपको दिखाना स्टार्ट करता हूँ। प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 12 तक मैंने आंसर दे दिए हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 13 से आंसर हम देखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 13 से ये 3 नंबर वाले आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इनके भी हम आंसर्स देख लेते हैं किस प्रकार से इन क्वेश्चन को हमें करना है। तो आप देखिएगा प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर कुछ इस प्रकार से होने वाला है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर। अब यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर हो गया है। कुछ इस प्रकार से यहाँ तक ये पूरा प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 14 दिया गया है, वायु सेवर्ट नियम तो और बीस्टोस सेतु का सिद्धांत। तो यहाँ पे आप देखिए प्रश्न क्रमांक जो 14 है, इसका आंसर हम देखने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से 13 का आंसर यहाँ तक है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे 14 का आंसर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से 14 करना है आपको। कुछ इस प्रकार से यहाँ तक लिखेंगे हम वायु सेवर्ट नियम। यहाँ पे ये चित्र बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से पूरा करना है आपको। देखते जाइए, अब पूरा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फिर इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 15। देखिएगा प्रश्न क्रमांक 15 दिया गया है। यहाँ पे हमें सिद्ध करना था, तो ये 15वें का आंसर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप कर लें। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से करना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो अभी मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। फिर है प्रश्न क्रमांक 16। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर हम देखना स्टार्ट करते हैं। कुछ इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 हमें करना है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कुछ इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 हम करेंगे। देख सकते हैं आप। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 17। देख लीजिए आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा भी दिया गया है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लें आप। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 17। तो अंतर पूछा गया था स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण में। फिर प्रश्न क्रमांक 18 दिया गया है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर हम देख लेते हैं। देख सकते हैं आप प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर दिया गया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप कर लें। देख सकते हैं आप, ये चित्र भी आपको बनाना है, यहाँ पे ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 19, लास्ट प्रश्न है आपका। तो चलिए लास्ट प्रश्न का हम आंसर देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको लास्ट प्रश्न करना है।
देखते जाइए आप। कुछ इस प्रकार से आप ये प्रश्न क्रमांक 19 करने वाले हैं। कुछ इस प्रकार से आपको करना है यहाँ तक। सो गाइस, अगर आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने में समस्या आई है और डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, तब आपको पीडीएफ मिलेगी। सबसे पहले आपको लिखना है गूगल पर जाकर के स्टडी नोट्स पीजे। जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा स्टडी नोट्स पीजे। आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, इस पर आपको क्लिक करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा, तभी आप डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए एमपी बोर्ड दिया गया है, इस पर आपको करना है क्लिक। एमपी बोर्ड पे क्लिक करने के बाद देखिएगा आप यहाँ पे कक्षा 12वीं हमें भौतिक विज्ञान का यहाँ पे डाउनलोड करना है सॉल्यूशन। तो कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान पे हम करने वाले हैं क्लिक। फिर आ जाएगी एक ऐड, तो इसको करना पड़ेगा इस प्रकार से क्लोज। इसको क्लोज करने के बाद आपको जल्दी से नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद देखिएगा एक इमेज दिखेगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इमेज पे क्लिक करने के बाद फिर आप नीचे आएंगे, देखिएगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके लिए दिख जाएगा पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैं सॉल्यूशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा आप आंसर यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे आपको। ये सभी आंसर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे फुल सॉल्यूशन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 तक है। अब फुल सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करना होगा स्टडी नोट्स पीजे। देखिएगा आप टेलीग्राम पे स्टडी नोट्स पीजे करेंगे तो यहाँ पे दिया गया है फुल सॉल्यूशन। इसके आगे का सॉल्यूशन ये पूरा टेलीग्राम पे डला हुआ है। तो टेलीग्राम पे जाकर के आप ये वाली पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप संपूर्ण सॉल्यूशन डाउनलोड कर लेंगे।